नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वेलुक जातक कथा और आज की जातक कथा बहुत ही ख़ास है। आज तो अनटोल्ड हिस्ट्री पे भी ये लाइव चल रहा है। तो जो लोग भी जातक कथा नहीं जानते हैं, उन सब लोगों को जातक कथा की सीरीज़ जाननी चाहिए और भारत के जो जानता भी है इवन, भारत के हर व्यक्ति को जातक कथा जाननी चाहिए। भारत का पूरा इतिहास ही जातक कथा में छुपा हुआ है। आप इतिहास के पन्ने खोजेंगे, गपोड़िया सब अपना गपोड़ पढ़ा देगा आपको, आप समझ ही नहीं पाएँगे कहाँ से क्या चल रहा है। फर्जी एक तकिया कलाम सब, फर्जी का सिंधु घाटी नहीं सिंधु घाटी तो सही है, फर्जी का वैदिक काल आपको पढ़ा देगा, फर्जी के आपके तमाम तरह के ब्राह्मणवादी व्यवस्था पढ़ा देगा, आप खोजते रह जाएँगे, इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। जातक कथा एक बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। और जातक कथा पढ़ने से आपको एक बात पता चलेगी कि आपकी ज़ुबान पे जो मुहावरे हैं, आप जो हैं गाँव में, घर में, लोगों के मुँह से, इवन ब्राह्मणवादियों के भी मुँह से जिस तरह के मुहावरे सुनते हैं, आपको पता चलेगा कि ये सारे ही जातकों से बने हुए हैं। जातकों ने जो लोगों के दिलो-दिमाग पे जो प्रिंट छोड़ा है, वही प्रिंट आज भी चल रहा है। लेकिन ये सच्चा इतिहास छुपा के आपको ब्राह्मणवादी कपूर फर्जी का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो आज ये जो वैलुक जातक कथा है, इस जातक कथा को आप सुनेंगे तो आपको याद चलेगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये जो लोग कहते थे कि साँप पाल लोगे तो साँप तुम्हें ही डसेगा। साँप पालना, आपने जो मुहावरा सुना है वो दरअसल यहीं से है, इसी जातक कथा से है और उस साँप का नाम है बैलूक। वैलुक क्यों नाम पड़ा? तो उसको एक जो कोटर टाइप का था, उसी में साँप रख के और एक भिक्षु थे, वो पालते-पोसते थे। तो इसीलिए उसका नाम वैलुक पड़ा और जो पालते-पोसते थे, उनका नाम पड़ा वैलुक पिता। उनको कहते थे सब वैलुक पिता। तो आइए समय ना गँवाते हुए इस जातक कथा को हम देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आइए मैं आप लोगों को जातक कथा दिखाता हूँ। 43 नंबर है वैलुक जातक का और ये भी जातक कथा हर जातक कथा जैसे कि बताया गया है कि वो जेतवन में जो कि सावत्ती यानी आज की श्रावस्ती है, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ की बताई गई है और वहाँ पे जेतवन विहार था। सोचिए कभी एक समय था जब वहाँ पे अनाथ पिंडक ने कितने करोड़ रुपए वहाँ पे बिछा दिए थे, तब जाके वो ज़मीन उन्होंने खरीदी थी। इतना धनी क्षेत्र था। आज उत्तर प्रदेश का मेरे ख़्याल से सबसे गरीब ज़िलों में आता है वो। सोचिए कितना लूटमारी की गई है बुद्धिस्ट स्थानों पे। बुद्ध की कहाँ सोने-सोने की गोल्डन मूर्तियाँ मिलती थी, लूट-मार कर ले गए सब। तो ये वहीं चेतवन की बात है और उस समय एक भिक्षु को सारे भिक्षु लोग लेकर आए तथागत के पास। लेकर आते हैं, कहते हैं, "तथागत ये तो कोई बात ही नहीं मानता है। हम लोग की बात ही नहीं मानता है।" तो जब ये बात आती है कि बात ही नहीं मानता है, तो उसको तथागत एक उदाहरण देते हैं कि देखो जो बात नहीं मानता उसके साथ क्या हश्र हुआ था। बाद के जो भी भिक्षुगण हैं इसको जब चीज़ें को जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है तो पुनर्जन्म इसके उसके से लोग जोड़-तोड़ कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में तथागत जो हैं वहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो उदाहरण देते हैं कि इसी सेम ऐसी ही घटना पहले समय में हुई थी तब देखो क्या हुआ था। तो वो जो उदाहरण बताते हैं, तथागत के मुँह से जो कहानी यहाँ पे बताई गई है, अतीत कथा जो बताई गई है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे एक वर्तमान कथा होती है और एक पूर्व की कथा होती है।
तो इसमें ये जो वर्तमान कथा में जब ये कंडीशन आ जाती है वैलूक की, तो उसको अतीत की कथा सुनाई जाती है, बताई जाती है, उस एग्ज़ाम्पल को सेट करने के लिए कि इसका तुम पर क्या हानि हानि इससे तुम्हें होने वाली है। क्या हुआ था एक्चुअल में पहले भी, जब ऐसा कुछ हुआ था तो। तो वही बृहदत्त राजा आ जाता है, ब्रह्मदत्त राजा, जैसा कि ज़्यादातर जातक कथाओं में राजा ब्रह्मदत्त होता है और वही वाराणसी का राजा है और इसी के समय में बोधिसत्व जन्म ले रहे हैं, जैसा कि हर बार जन्म लेते हैं। और यही बनारस में वहाँ पे एक और व्यक्ति है, बोधिसत्व जो है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि राज्य करते के समय बोधिसत्व ने काशी राष्ट्र में एक महासंपत्तिशाली कुल में उत्पन्न हो जब होश संभाला, तो काम भोगों में हानियां देख और निष्कर्म्य से लाभ देख काम भोगों को छोड़ हेमवंत में प्रविष्ट हो, यानी हिमालय में वो चले जाते हैं। वहाँ ऋषि पवज्या के अनुसार प्रवजित होते हैं। अब वहाँ पे जो ऋषि शब्द नहीं होता था पहले, पहले ईशी होता था। और ये सब लोग पूर्व बुद्धों को मानने वाले होते थे, तो प्रव्रज्या ये ले लेते थे। क्योंकि अगर किसी को ये समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या ऋषि का मतलब क्या वैदिक ऋषि की, तो ऋषियों में कोई प्रव्रज्या नहीं होती है। ये जो इनको ईशी कहा जाता था, इसी का ही आजकल अनुवाद कर कर ऋषि कह दिया जाता है। तो ये लोग वो पूर्व बुद्धों को मानने वाले लोग थे और ये क्या करते थे कि अपने घर-वर छोड़ के त्याग करके जाके प्रव्रज्या लेके और हिमालय के तराइयों में रहते थे या फिर उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ पे श्रमण लोग रहते थे। तो वो जाके प्रवजित हो जाते हैं और आप ये देख ही रहे हैं कि ये क्या है, ये बोधिसत्व हैं। क्या है? बोधिसत्व हैं। तो ये बातें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत से भिक्षु भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो बेचारे और बहुत सारे वो लोग जो हैं वो तथाकथित वैदिक काल का प्रचार में लग जाते हैं, काल्पनिक वैदिक काल में। ये पहले आप देखिए क्या है, वो साफ-साफ लिखा है बोधिसत्व हैं और ऋषि पवज्या, यानी कि उस समय के जो ऋषि लोग थे, श्रमण लोग थे, जो पूर्व बुद्धों को चलते थे, उनके अनुसार वो प्रवचित हो जाते हैं। फिर वो जाते हैं 5 अविज्ञालय को लेते हैं, 8 संपातियाँ प्राप्त करके और अपना ध्यान सुख बिताने लगते हैं। आगे चलकर 500 तपस्वियों का नेता बनते हैं, गढ़ का शास्ता होकर आराम से अब मतलब उनकी जो भी दिनचर्या है वैसे ज़िंदगी चलने लगती है। अब एक दिन क्या होता है कि एक विषैला साँप जो है, विषैला साँप, आप जानते हैं कि साँपों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, पर 99% जो साँप होते हैं वो ज़हरीले नहीं होते। 1 ही फ़ीसदी साँप है, वो ज़्यादा ज़हरीला होता है और अमूमन 96% साँप तो बिल्कुल भी ज़हरीले नहीं होते। 3-4% तो हल्का-फुल्का आपको दर्द कर सकते हैं और 1% है जिनसे मृत्यु आपकी हो सकती है। तो ये उनके वो ज़हरीला साँप था। अब नाम नहीं लिखा है वो कौन-सा ज़हरीला साँप है, पर वो ज़हरीला साँप था। तो वो घूमते-घामते अब एक तपस्वी था वहाँ पे, उन्हीं के जो जहाँ पे उनका आश्रम था, जहाँ पे बोधिसत्व रहते थे, उनके बगल में। अब वो जो है घूमता-घामता वो भी आश्रम के पास आता है। तपस्वी क्या करता है कि उस साँप के बच्चे को देखता है कि अच्छा ये साँप है, ला भैया इसको हम पालेंगे, पोसेंगे। साँप का बच्चा है, हम साँप पालेंगे। तब वो क्या करता है कि उसको अपने बच्चे की तरह साँप को पालने लगता है। और एक जो बाँस होता है, बाँस का पेड़ आपने देखा होगा, बम्बू ट्री, तो उसके बीच में काफ़ी गैप होता है। तो वो उसको फोफी बोलते हैं, तो बाँस की फोफी में उसको साँप को घुसा देता था, उसी में सुलाता था, उसी में उसको पालता था। तो बाँस को बेसिकली वेलू बोलते हैं। वेलू जो शब्द है, वेलुक जो नाम आया है, वो इसीलिए आया है कि वो बाँस बेसिकली है, उसका जो फोफी होता है, वो है। उसी में उसको रख के, साँप को रख के वो पालते थे, जो तपस्वी थे, इसीलिए उसको वेलुक कहा जाने लगा। देखिए यहाँ लिखता है, वेलू की पोरी में सोने के कारण उसका नाम वेलुक और वेलुक को पुत्र स्नेह से पालने के कारण उस तपस्वी का नाम वेलुक पिता ही पड़ गया। तो बोधिसत्व को जब ये बात पता चलती है कि देखो ये तपस्वी जो है साँप पालता है, सर्प पाल रहा है, वो भी ज़हरीला सर्प। तो जाके उससे बोलते हैं, "क्या तू सचमुच विषैले सर्प को पालता है?" तो कहता है, "हाँ, सचमुच।" तब वो कहते हैं कि देखो ये विषैला साँप जो है ना, इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता, मत पाल इसे। मेरी बात मान, ये ज़हरीला है।
मतलब साँपों की तो बहुत कैटेगरी होती है, लेकिन तू जिस साँप को पाल रहा है ना, वो ज़हरीला है, इसको मत पाल, ठीक है ना? तो तपस्वी क्या कहता है, आचार्य, वो तो मेरा पुत्र है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं तो अब उसको पाल रहा हूँ, मेरा तो स्नेह आ गया है, मैं तो उसको पालूँगा-पोसूँगा। तो बोधिसत्व कहते हैं, अच्छा, तो इसी से तेरे प्राणों का नाश होगा। तू बात नहीं मान रहा है, इसी से तेरे प्राणों का नाश होगा। तपस्वी ने न बोधिसत्व की मानी, न विषैले सर्प को छोड़ा। नहीं सुना बोधिसत्व की बात को और बोला कि जब सारे साँपों को हम पाल लेते हैं और साँप जो है हमारी बात को सुन के हमारी बातों को मानता है। अब यहाँ पे उसका आप पूरा कैरेक्टर देखो कि वो साँप क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ज़हर है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। उसके स्वभाव को आप बदल नहीं सकते। आप उसको वो काटेगा ही काटेगा, वो उसके उसी साँपों की बहुत सारी कैटेगरी है, जो आपको काट भी लेगा तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो साँप काटेगा तो आपको फ़र्क पड़ेगा, आप मर सकते हो। तो वो बात नहीं मानता है। तो ये कह के समझा के उसको चले जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिन बीतता है और बहुत सारे जो है सभी तपस्वी जितने भी लोग थे, 500 करीब तपस्वी उनके अंडर में थे गढ़ में। वो लोग सब लोग फल-मूल लाने ढूँढने के लिए कहीं गए, तो देखे कि जहाँ पे वो लोग गए थे फल-मूल लाने के लिए, वहाँ पे तो ढेर सारे फल-मूल जगह थी, तो वो लोग वहीं पे 2-3 दिन रुक गए। तो ये जो वेलुक पिता था, यानी साँप को जो पालने वाला जो तपस्वी था, उसने क्या कहा कि अच्छा ये लोग गए हैं, भैया हम भी चलते हैं। वो भी चला गया। उसको आराम से साँप को वही वेलुक में रखा, बंद किया, वो भी चला गया। वो भी 2-3 दिन बाद आराम से लौट-वौट के आया। लौट के आया तो फल-मूल लेके आया था। सोचा कि मैं साँप को रुको इसको बैठा के मैं खिलाता हूँ, ये भी भूखा होगा और उसको देखिए ले जाके वेलुक जो है उसको खोलता है, उसकी पोरी को उगाड़ता है बोलता है, "आ पुत्र क्या तू भूखा है?" कह के उसको हाथ पसारता है। अब जैसे ही हाथ पसारता है, तो वेलुक में से साँप निकलता है, 2-3 दिन से वो भी भूखा ही था। ये तो गए थे फल-फूल लाने के लिए। बस वो क्या करता है, सीधे-सीधे हाथ में ही डस लेता है तपस्वी के। और वो तो ज़हरीला था, उसका तो मतलब कोई उपाय भी नहीं था। अब जैसे डसता है, तपस्वी वहीं पे निपट लेते हैं, मर जाता है। तो तपस्वी जब मर जाता है और विषैला साँप उसको काट लेता है, फिर वो निकल के अपना जंगल में चला जाता है। अब बहुत देर जब बीतता है, कुछ समय बीत जाता है, तपस्वी लोग देखते हैं कि ये कहाँ गया, आया नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो बात जाके वो लोग बोधिसत्व को सूचना देते हैं कि वो तपस्वी तो मर गया। बोधिसत्व आते हैं, आकर उसके शरीर का जो भी जलाना-वलाना है, शरीर कृत्य है वो करवाते हैं और करवा के उन सारे तपस्वियों के बीच में बैठते हैं और बैठ के उन लोगों को बोलते हैं, ये गाथा कहते हैं। क्या गाथा कहते हैं? कहते हैं, "यो अथ कामस्य हितानुकंपिनो ओवजजमानो न करोति शासन एवं सो निहतो सेति वेलुकस यथा पिता।" जो अपना भला चाहने वाले हितैषी के उपदेश देने पर उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह वैलुक के पिता की तरह नाश को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अब वो सीधे-सीधे बोलते हैं कि बोधिसत्व चतुर चालाक थे, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस था और वो जानते थे कि विषैला क्या है और कौन ज़हरीला है, कौन नहीं ज़हरीला है। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको सही चीज़ समझाई जा रही है, बताई जा रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप मोह-स्नेह में अगर पड़ गए हो और पड़ के आप गलत चीज़ को ही प्रवृत्ति को पाल-पोस रहे हो, जैसे आप मान लेते हैं किसी का बच्चा को आपको पता है कि वो धूर्त प्रवृत्ति का है, गलत कामों में लिप्त है, कुछ गलत काम कर रहा है, फिर भी आप पुत्र स्नेह में, भाई स्नेह में मातृ स्नेह में बहे पड़े हुए हो और गलत करने के बाद से भी आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हो। आप जो है तब भी उसको परवरिश उसी तरह से कर रहा है, करने दो, जय कर रहा है। तो ये मैं एग्ज़ैक्ट इसका कंपेयर नहीं है, पर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ। तो वो कहीं न कहीं आप एक गलत चीज़ को पाल रहे हो, जो बाद में उसका खमियाज़ा आपको भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि वो तो ख़ैर ज़हरीला था ही, जब तक पुत्र-पुत्र करते रहें, खिलाते रहें, 1-2 दिन लेट हुआ, तो उसको कोई स्नेह वग़ैरह थोड़े ही था।
वो तो खिला-पिला रहे थे तब तक था, जैसे ही हुआ इन्हीं को पहले काट लिया, काट के निकल लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है, तथागत जो हैं, उनके मुख से इस कहानी को इस तरह से बताया गया कि देखो जो बोधिसत्वों की बात नहीं मान रहा है, जो भी व्यक्ति जो समझाया जा रहा है, सही बात समझाया जा रहा है, उसको जो नहीं समझ पा रहा है, या कहते हैं बुद्ध ने भी अब भिक्षु तू अब भी बात न मानने वाला नहीं है, पूर्व में भी तू बात न मानने वाला ही था और बात न मानने के स्वभाव के ही कारण तू विषैले सर्प के मुंह में पड़ गया, विकृत भाव को प्राप्त हुआ। यह धर्म देशना ला मेल मिला जातक का सारांश निकाला। उस समय का वेलुक पिता अब का न मानने वाला भिक्षु है और शेष परिषद बुद्ध परिषद थी, गण का शास्त्र तो मैं ही था। तो यहाँ पे अब ये कंपेयर दिखा दिया गया है कि जो भी बोधिसत्वों की बात नहीं मान रहा है, बुद्ध की बात नहीं मान रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो वो लोग जो बता रहे हैं, वो कहीं न कहीं हैपन होना ही होना है और ये हुआ। अब आप देखेंगे तो कहीं न कहीं समाज में ये कहानी का, कथा का इतना प्रचार है कि अक्सर आप सुनते होंगे, आए-गए हर 1-2 व्यक्ति के मुँह से ये सुनने में मिल ही जाता है, साँप पालोगे तो साँप डसेगा ही डसेगा। साँप पाल रहे हो, सुने ना, तुमने आस्तीन का साँप पाल रखा है। ये अक्सर आपने मुहावरे सुनते होंगे, लेकिन ये लोगों के दिलो-दिमाग में ये कहाँ से आया, कहाँ से बसा, इसका सोर्स ये जातक कथा है। क्योंकि ये जातक कथा त्रिपिटक का हिस्सा है, जो 2600 साल पुरानी कहानियाँ हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि बुद्धिज़्म लोगों के दिलो-दिमाग में, ज़ुबान पे, कहानियों में, शब्दों में, चाहे देसी हो, क्षेत्रीय लैंग्वेज हो, नेशनली हो, हर तरह से फिट है। इतना भयानक प्रभाव है बुद्धिज़्म का, उसकी कहानियों का, उसकी संस्कृति का, सभ्यता का, और लोग अपना इतिहास किसमें खोज रहे हैं, तो उन गपोड़ कहानियों में खोज रहे हैं, जो कह रहा है कि तुमको तो हम ये सब कभी ना पढ़ाए हैं, ना पढ़ने दिए हैं। तुम कभी सुनने आते थे, तुम्हारे कान में शीशा पिघला के डाल देते थे। अजीब और उल्टा और काट लेते थे। तुम्हारा तो हमारी इन काल्पनिक कहानियों से वास्ता ही नहीं है। तो सवाल है कि जब लोगों का ब्रह्मनिज़्म की किसी कहानी से, किसी चीज़ से वास्ता ही नहीं था, तो लोगों के ज़बान पे ये सारी चीज़ें बसी हुई कहाँ से? ये बुद्धिज़्म से आई हैं दोस्तों। सुनो ना, ये सारी की सारी चीज़ें बुद्धिज़्म से आई हैं। तो इसीलिए बुद्धिज़्म कण-कण में बसा हुआ है, रचा हुआ है। चलिए, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे जुड़ के आप अपनी बातें रख सकते हैं। ये लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। और इसमें 1 मिनट। जो लोग भी इसको देख पा रहे हैं, तो अगर आप लिंक देख पा रहे हैं, मैं इसको पिन कर देता हूँ। हुँ। हुँ, यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। विपिन मखवाना जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आप लोगों को। और यहाँ पे डिली टू वन चैनल आए हैं। हाँ जी, डिली टू वन चैनल, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एम के गौतम। हाँ जी, एम के गौतम, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मुझे 1-2 एक्सपीरियंस शेयर करना था अपना। हाँ, हाँ, ज़रूर शेयर कीजिए। सर, मैं वैसे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हूँ और मेरी ओके। ड्यूटी मतलब खासकर जो ये टूरिस्ट प्लेस होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, इन पे लगती रहती है अक्सर। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने कुछ ऐसी ओके। घटनाएं देखी हैं जिन्हें देखने के बाद मतलब वैसे तो मैं काफी समय से एथिस्ट हूँ, लेकिन उन्हें देखने के बाद तो मेरा वास्तव में एथिज्म में और भरोसा बढ़ा। मैं हुँ, आपसे एक मथुरा की घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। वहाँ मथुरा ज़रूर। मंदिर। हाँ, हाँ, बोलिए, आप बोलिए।
साउंड आपकी चली गई। अरे, हेलो। हाँ, हाँ। हाँ, बोलिए, बोलिए। अब क्लियर है सर? क्लियर है, बोलिए। तो सर हुआ क्या, वो अपने बच्चे को लेके अंदर गई, धक्का मुक्की इतनी ज्यादा लोग वहां पे करते हैं, तो बच्चे का मतलब हार्ट टूट गया उसका, मंदिर के अंदर ही। ओह! और वो ओह! बहुत ज्यादा रो रही, चिल्ला रही। तो मतलब फिर वो मुझसे कहने लगी, क्योंकि मैं ड्यूटी पर भी था, बहुत लोग थे, हालांकि मैं क्या, कि क्या व्यवस्था है यहाँ, मेरे बच्चे का हार्ट टूट गया, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, उसने कहा। हुँ, हुँ, तो बच्चे की वजह से भाई मुझे पर्सनली तो सर काफी बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने हुँ, उससे हुँ। कहा, ज्यादा तो मैं भी नहीं कह सकता था, कि आप ये बताइए, जब भगवान खुद आपके बच्चे का हाथ। साउंड फिर से चला गया आपका। हेलो, हुँ, हुँ। आ रही सर साउंड? हाँ, साउंड आ रही है। तो मैंने उससे कहा कि जब भगवान जी खुद आपके बच्चे का हाथ नहीं टूटने से बचा सके, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते थे भीड़ को। तो हुँ, कुछ समय के लिए तो उसकी बात समझ में आई, लेकिन वो फिर वो मुझे लगा होगा कि उसी अंधभक्ति में डूब गई होगी। तो ऐसी घटनाओं से सर ये समझ में आता है कि जब बच्चे का हाथ भगवान के सामने, बिल्कुल मंदिर के सामने वहां टूट जा रहा है, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए तरसते हैं, तो कैसे उस हुँ, ईश्वर पे भरोसा किया जा सकता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। हुँ। हर पूरे भारत में अगर अखबार निकाल लिया जाए कि आज़ादी के बाद से कितने मंदिरों में चोरी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा, ईश्वर से बिलीव ही हट जाएगा लोगों का। इनके कोई मंदिर नहीं बचे हैं जहाँ पे चोरियाँ ना हुई हों। तो और फिर भी ये लोग। इन जी, चोरियों में ये लोग खुद कंटिन्यू। भी शामिल रहे हैं। कई जगह तो ये खुद ही शामिल रहे हैं। तो बताएं कि भगवान अगर है, उसके मंदिर में चोरी हो जा रहा है। मतलब बाबर आया तो चलो एक बार ये कोई कह देगा कि नहीं, अल्लाह मजबूत हो गया था उस समय भगवान लोगों से, इसीलिए अल्लाह की जीत हो गई, मुस्लिम सब मार के लूट लाट के भगवान को चले गए, भाई अल्लाह मजबूत हो गया, कोई ये कह देगा। लेकिन एक बात बताएं, देश आजाद हो गया, अब तो जीसस वाले छोड़ के चले गए ना, भगवान लोग को दे के चले गए, लो भैया अपना संभालो। तो उनके घर में चोरी हो जा रहा है, भगवान लोग को पता नहीं चल रहा है। हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और ये सर कैसे कहा जा सकता है। अखबार हम्म। में सर आए दिन घटनाएं आती हैं कि फलाने बाबा जी के दर्शन करने जा रहे थे, 10 लोग ट्राली से डंपर टकराया और उसमें 10 लोग मारे गए। मंदिर से ज्यादा यात्रा करके दर्शन करके आ रहे थे, इतने लोग मर गए। तो ये खबरें आती हैं कि जब एक व्यक्ति दर्शन करके आ रहा है और आपकी उसमें श्रद्धा है, आप उसे ईश्वर मान रहे हो, तो फिर भी अगले दिन, मतलब कुछ घंटों बाद ही मौत हो जा रही है। तो इसमें हम्म। मुझे तो साफ साफ लगता है भाई, ईश्वर जैसी कोई चीज है नहीं। और जिस ईश्वर को आप मान के आए हो, उसके लिए आप किलोमीटर चल के आए हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए हो, वो फिर भी आपकी मौत हो जा रही है। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि ना तो वो आपका ईश्वर सच्चा है, और ना आपकी श्रद्धा सच्ची है। फिर भी ये जो हम्म। आस्तिक लोग हैं फिर भी नहीं समझ पाते। आस्तिकों को इस सबसे मतलब नहीं है, दिमाग रहता तो आस्तिक ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि आस्तिकों के पास अगर इतना दिमाग होता तो ये कभी आस्तिक होते ही नहीं। आस्तिक होने के लिए मतलब दिमाग जो है ना, उसको बकायदे अच्छे से पॉलिश वॉलिश कर और के ताला मार के ना, मतलब सूटकेस वूटकेस में घर में जो कुछ होता है ना, उसमें डाल डूल के रखना पड़ेगा। दिमाग साथ में रहेगा तो वो काम करेगा ना। अगर नहीं है दिमाग, शरीर के साथ अटैच नहीं है, तब तो बड़े आसानी से आदमी आस्तिक बन सकता है। नास्तिक बनने के बिल्कुल सर। लिए मेहनत की भी तो जरूरत है, और महंगा महंगा भी तो है नास्तिक होना। देखिए कितना महंगा महंगा है। है। हाँ, नास्तिक आप हैं फिर तो प्रीति से पहला महंगा झेलना तो ये पड़ता है है। ऐसे ही। हाँ, पहला महंगा तो ये है कि आपको जो है लोगों के किए गए कुतर्कों का जवाब भी देना पड़ जाता है। अब इतनी महंगाई कोई झेल पाएगा, बताएं। कोई भी मुंह उठा क्योंकि के गपोड़ा कुछ भी तल देगा, और हमें जो ऐसे है सर, उसका जवाब भी तो देने पड़ते हैं। आस्तिकों की भीड़ इतनी होती है, 100 लोग आस्तिक होंगे किसी, जब बात कहीं पे चलेगी या कोई डिबेट होगी, और मुश्किल से 2 या 3 लोग नास्तिक होंगे, तो उनकी संख्या इतनी हम्म। ज्यादा होती है, जैसे हम्म। गधों की संख्या ज्यादा होती है या हम्म। भेड़ियों की संख्या ज्यादा होती है, तो अकेला शेर भी क्या कर सकता है उनके बीच में। वो अपनी बात अगर सही से रख भी दे, तो वहां हाथापाई की बात शुरू हो जाती है, किसी की भावनाएं हम्म। आहत हो जाती हैं। तो अभी तो मतलब संख्या इतनी कम है कि
अपनी बात रख पाना सोशल मीडिया पे भी बड़ा ही मुश्किल है। अब भगवान तो इतना ताकतवर है कि उसके भक्त के पास अचानक से पावर आ जाती है, हाथापाई लड़ाई करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, सारी पावर तो वही है। हाँ, बस जब मुगल अकबर बाबर सब वो कर रहे थे, लूट लाट कर रहे थे, तब किसी में वो पावर नहीं थी। मतलब तब वो भी कहीं निकल लिया था, ये भी कहीं निकल लिए थे ये। तब ये सारी पावरें गायब हो गई थी। ये सारी पावरें जो हैं बहुजनों के सामने हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। हाँ, यही चीज है इनकी। ठीक है। ओके। अच्छा सर, मुझे एक लास्ट सवाल आपसे पूछना था। हम्म। हेलो। मुझे ये पूछना था सर, मैं काफी देखता हूँ खासकर सोशल मीडिया पे, यो जो तथाकथित क्षत्रिय हैं, तो होता क्या हम्म। है जब भगवान बुद्ध की बात आती है, कहीं बुद्ध के बारे में गौरव में पल साझा होते हैं या उनके धर्मोपदेश के बारे में भारत को थोड़ी प्रशंसा मिलती है, तो एकदम से क्षत्रिय खड़े हो जाते हैं कि भगवान बुद्ध तो हमारे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, ये हमारे लिए हम्म। गौरव गौरव की बात है। लेकिन जब हम्म। भगवान बुद्ध की मूर्तियां रोज टूटती हैं, रोज बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर हमले होते हैं, तो ये क्षत्रिय जो हैं तुरंत छिप जाते हैं। तब ये कहते हैं कि भाई हम्म। हमारा तो इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान बुद्ध के पैदा होने की बात आती है तो हमारे कुल में हम्म। पैदा हुए थे, ये क्या दोगलापन है। यही उनकी हकीकत है। उनकी हकीकत इतने ही भर है जैसे आज छतरी बन रहे हैं। जब मुगल आए थे तो सारा छतरीपन निकल गया था। जब मुस्लिम शासन में थे, अंग्रेज शासन में थे, सारा छतरीपन निकल गया था। तो इनकी हकीकत यही है कि जब सामने जो है पावरफुल रहता है तो इनके मुंह नहीं खोलते। आज ब्रह्मनिज्म पावरफुल है तो इनके मुंह नहीं खुल रहे हैं कि भैया तथागत बुद्ध के अगर ये विरासत है सब चीज तो तुमने कैसे कब्जा कर लिया बे। जब बिल्कुल उनके समय में कोई भी माई का लाल कोई उनको डिबेट में हरा नहीं सका, तथागत ही एनलाइटेंड व्यक्ति थे, तो तू ये क्या काल्पनिक तरह तरह की चीजें पढ़ा रहा है। सबसे बड़े ज्ञानी जो हैं ये तो सरस्वती कहाँ से उठा के लेके चला आया। वही तथागत के समय में उनको तो उनके समय में कोई भी या सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन या उसके बाद में भी कहीं पे हम लोग को तो कोई सरस्वती मिली नहीं। क्या मिली है एजुकेशन में? नालंदा विश्वविद्यालय मिल गया हमें, तक्षशिला, तेलहारा, अवंतिका, इतने तमाम विक्रमशिला से लेके वडनगर, तमाम इतने सारे यूनिवर्सिटीज मिल गए, कहीं हमको सरस्वती तो मिली नहीं। वहां तो तथागत बुद्ध थे, ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत। तो ये इनके मुंह में है, अगर ये अपने को छतरी मानते हैं तो, कि एक बार बोल सके मुंह से कि भाई तथागत इनलाइटमेंट है तो हर जगह तथागत होने चाहिए। अगर ये अपने को जोड़ते हैं तो मुंह तो खुलता नहीं है। ये तो परेशान है। 15वीं 16वीं सदी के एक दो नाम इनको पकड़ा दिए गए हैं किसी किसी लड़ाकों के, वही लेके ये घूम रहे हैं। लड़ाइयाँ उनकी इतिहास वहीं से शुरू होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। उससे पहले ये जानते नहीं है। उससे पहले ये जानते हैं? बताएं। कोई बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा सर, ये जो टुन्नीवाद है वो इतना हावी है देश में कि आज हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी सारी पोस्ट उनके हैंडल से आई है, भगवान बुद्ध को और हम्म। उनके जो अवशेष हैं उनका आज कुछ शिलान्यास वगैरह हुआ है, क्या इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है दिल्ली में, तो काफी सारे हम्म। उनके हैंडल से पोस्ट आई भगवान बुद्ध के बारे में। तो उनके कमेंट बॉक्स में अगर जाकर देखें तो प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं ये साले कि ऐसा है वैसा है। मतलब प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे, जो कि हिंदुत्व के हम्म। ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज उन्होंने हम्म। भगवान बुद्ध के बारे में, ताकि विदेश में दुनिया में भारत की थोड़ी छवि सही हो सके, कुछ बातें क्या कह दी हैं अपने ट्विटर हैंडल से, कुछ शेयर क्या कर दिया एक्स हैंडल से, तो हम्म। उन्हें भी गाली देने लगे। तो प्रधानमंत्री जो है उनको खुल के आते क्यों नहीं है सामने? वो खुल के आए ना, वो कहें, जवाब दें कि हाँ भैया बुद्ध को बोलना तुम लोग छोड़ दो, बुद्ध ही हमारी शान है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बार वो खुल के बोले तो बाकी के जो बुद्ध को मानने वाले हैं लोग तभी ना सोचेंगे कि हमको समर्थन करना है, इस पर अपनी बात रखनी है कि नहीं रखनी है। हमें क्या पता है हाँ कि दोनों चीजें वो लोग कैसे एक साथ चला रहे हैं? हाँ ये सर, हम वो लोग तो कैसे खैर डिसाइड कर राजनीतिक चीज सकते है, हैं? राजनीतिक चीज है, उसमें तो हाँ हम नहीं हाँ। जाना चाहेंगे, लेकिन मैं इनका टुन्नी बात हम्म। बता रहा हूँ कि मतलब जो इनका हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर है उसे भी गाली देने लगते हैं अगर वो हम्म। थोड़ी सी हम्म। बुद्धिज्म की बात कर दे, तो जो सच्चाई है कोई उसे बता दे तो ये हजम नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये चीज है जो देश के जो लोग भी रूल कर रहे हैं उनको एक बार खुल के बोलना तो चाहिए। एक बार खुल के बोले तब तो डिटेक्ट होगा ना, डिटेक्ट करवाएं कि कौन है भाई। भाई बिल्कुल सर, इनके अगर हाथ से क्या रियल बचा हिस्ट्री हुआ है? बता दे तो फिर बिल्कुल। हाँ, इन लोगों के हाथ से क्या चीज बचा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? ये चाहे तो सबको किस किस को नहीं सही कर देंगे, बताएं हमें।
भारत में इन्होंने पूरे मुस्लिम बिरादरी को एक लाइन से बुलडोजर पे खड़ा कर दिया। बताएं, तो ये अपने लोगों को क्यों नहीं कर सकते हैं? जब मुस्लिम इतना ये चीज किया गया कि भाई मुस्लिम तो मार देगा, काट देगा, तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ जाएगा, ये परिस्थिति आज, भाई यही तो डराया गया। आज आप देखिए कमेंट में ऐसे लिखते हैं कि भाई साहब सबका खतना हो जाएगा अगर ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे मतलब डरा के रखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप मुस्लिम्स को लेकर इतना ज्यादा आप ये कर सकते हो, तो ये जो बुद्ध के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आप काहे नहीं एक्शन ले सकते? इनको आप क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकते? इनको कैसे नहीं सही कर सकते? हम्म? तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों खेल खेला जा रहा है साथ साथ में, पैरेलल में। हाँ सहानुभूति लेने वही के है लिए। सर, वही वही है, केवल वो बुद्धिस्टों को केवल अप्रोच किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। मन में हम्म। राम बगल में छुरी, वो कहावत एकदम चरितार्थ। हम्म। अभी एक सर नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति था, उसको बेचारे को बीएसएफ के जवान का भाई था, उसको रेसिस्ट करके मार दिया गया देहरादून में कि तू तो चाइनीज है। अब भारत में ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई अ, त्रिपुरा या मेघालय का व्यक्ति भी नहीं रह सकता, असम का, वो कहीं देहरादून में ट्रेवल भी नहीं कर सकता है, उसको चाइनीज कह के मार देते हैं। हम्म। बड़ा मतलब मुश्किल है इस देश में अब रहना। इसीलिए जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो या तो देश छोड़ के जा रहे हैं, मतलब वो रहना ही नहीं हम्म। चाहते यहाँ, क्योंकि यहाँ ना तो हवा साफ है, ना यहाँ की सोसाइटी साफ है, ना लोग साफ हैं, तो कोई क्या करेगा यहाँ पे रह के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और और जो बात है साफ ना कि करने, यस सर। जो लोग जो टैक्स दे रहा है भारत में, सोचिए भारत में बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स भरते हैं। तो जो टैक्स भर रहा है उसको टैक्स की कीमत क्या मिल रही है? ना उसको अच्छी सड़क मिल पा रही है, न उसको एयर एयर कम फ्री एयर, न उसको एयर ही सही से मिल पा रही है, न उसको किसी भी शासन प्रशासन से लेके कहीं पे जब वो काम करवाने जाता है तो बड़ी आसानी से, या जो बिना भ्रष्टाचार के, या बिना जो एक आप देखते हैं जैसे विदेशों में इक्वालिटी, उस तरह की चीजें भी नहीं मिल पाती हैं। हर जगह पे उसको इशू फेस हो रहे हैं। और वो टैक्स भी पे कर रहा है। अब बताएं, इतना ही टैक्स कोई विदेशों में जब पे करता है तो उसको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो क्यों नहीं कोई जाके विदेश में शिफ्ट होगा? बताएं, इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो सब भाग भाग के विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। हम्म? और यहाँ पे माहौल भी इन्होंने खराब कर रखे हैं। जहाँ देखो वहीं ये शुरू हो जाते हैं। एक साउंड पोल्यूशन तो इनके पूछने नहीं है। हर 2-4 दिन पे ये हर जगह कहीं पे शिव चर्चा शुरू कर देते, कहीं अठजाम शुरू कर देते, 24 घंटे भोंपू लगा के दुनिया का जीना हराम कर देंगे ये। कहीं भी कोई सिविक सेंस नहीं है मतलब। ना कुछ पढ़ाई करना है, ना कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है कि भाई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। पढ़ने वाले बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, 24 घंटा लेकर भों 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 शुरू हो जाएंगे एकदम। तो ये तो भारत के हालात हैं, बताएं। ठीक है। ओके सर, ओके क्या? थैंक यू। ओके। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे TSR लिखते हैं, सर प्लीज़ थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, गला खराब लग रहा है आपका। हाँ जी, TSR जी, शुक्रिया। छोटी स्ट्रीम होती है तो अब तो मैं क्लोज ही करने वाला हूँ। हम और हमारी दुनिया जी यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपका। और रामवीर सिंह जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। फिर यहाँ पे अब देखें यहाँ पे कौन आए हैं। ये अमीर प्रसाद यादव आए हैं। हाँ जी अमीर जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल सर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल, बताएं। कैसे हैं सर? हाँ जी, बढ़िया है जी, बताइए। एक्चुअली एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के यूट्यूब पर देख रहे थे, दास मतलब नाम के आगे में दास, और उसका दो हम्म। अर्थ। बुद्ध के समय में जो अर्थ था दास का, मीन्स दृष्टा। और हम्म। खास करके देहात एरिया में हम लोगों के यहाँ जो बाबाजी टाइप के लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, हम्म। उनके नाम के आगे में दास लिखा जाता है। वो अपने आप को दास कहते हैं। तो आज बड़ी हम्म। चर्चा होने हुआ शुरू हो गया, तो उसमें कहा कि ब्राह्मण में अगर कोई साधु होता है तो उसके नाम के आगे तो दास नहीं लिखा जाता है। और उस दास
को तो वो लोग, जैसे रामायण में कहा जाता है सर कि दास का मतलब नौकर, जैसे हनुमान को कहा जाता था, क्या क्या ये सब, तो इसका सही चीज क्या है सर? दास जो शब्द है वो तो भरहुत के जो स्तूप है ना, ईसा से जी 200 साल पहले के, उस पे भी कई लोगों के नाम के साथ लिखा हुआ मिला है। तो जी दास तो है भारत में नाम। ये ब्राह्मणिज्म ने दास को नाम को ना बदनाम किया बेसिकली। इसको एक तरह से शूद्र नाम के साथ टाइटल्ड किया, नीची कास्ट या नीची जाति बनाने का प्रयास किया। नहीं जी तो जी। दास नाम तो ये पहले से भारत में मिल रहा है। यानी अभी जैसे साधु लोगों का, जो साधु टाइप के लोग होते हैं, उनके नाम के आगे में निश्चित रूप से दास लिखा जाता है। तो आज वही तो चर्चा वो हो रही थी, तो हम। जी एक और चीज है, इन लोगों जी। ने जैसे मनुस्मृति में लिखा ना कि जो शूद्र है उसका दास युक्त नाम होना चाहिए। तो अच्छा। दास युक्त कहने का मतलब ये है ना कि उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि तेरा कोई बॉस है। जी दास का मतलब क्या दिखाया जा रहा है, तेरा कोई बॉस है। जैसे शूद्र है, शूद्र का बॉस कौन है? तो ब्राह्मण है, क्योंकि उस ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना काम है ना उसका। तो उसका जी नाम जी। दास युक्त रहेगा, क्योंकि वो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा कर रहा है। तो ये बॉसगिरी दिखाने के लिए दास को वैसे इंटाइटल्ड किए हैं, मतलब जबरदस्ती नीचा गिराए हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो दास शब्द पुराना है, और ये सम्मानीय नाम था। ये काफी अच्छे खासे मतलब धनी लोग भी थे जो पैसे डोनेट करते थे स्तूप बनाने के लिए। जी जी। ऐसा था जी। सर, दूसरा, हम एक डेढ़ महीना पहले एक प्रश्न सर था मेरा, उस पर कहे थे कि जो मिथिलांचल कब से नाम आया, और उसमें खास करके एक विद्यापति का जन्म हुआ, वो काल्पनिक है या सही है? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मिथिलांचल का तो मान लीजिए है कि अब जो नजदीक में आया है, लेकिन उस विद्यापति का, जिसके यहाँ उगना के रूप में कहता है कि महादेव उस उगना के रूप में उसके यहाँ नौकरी करता था, नौकरी किया। इसके विषय में थोड़ा सही जानना चाहते थे सर कि आखिर क्या है। इसके लिए तो हमें ना सोर्सेस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये सोर्सेस कहीं ना कहीं या तो ब्राह्मणिकल बुक्स में अगर या तो मिले, और या फिर अंग्रेजों के समय अगर उन्होंने कुछ कंपाइल किया है तो उस समय मिल जाए। क्योंकि हमें बुद्धिज्म के तो उन सोर्सेस में कहीं ऐसा नाम मिलता नहीं है। और ये जी नाम तो बाद का है, पहले पुराना नाम तो नहीं है। तो जी। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक रूप से मिथिला क्षेत्र का अगर रिसर्च किया जाए तो उन क्षेत्रों से शायद इसकी जानकारी निकल सकती है। और निकलने के बाद से मैं ज़रूर आपको स्ट्रीम कर दूँगा इस पे। जी, हमरा एक महीना पहले सर ये आपसे आग्रह था कि इस पर हाँ, एक आपने मुझे रिसर्च। बोला था, मुझे याद है, आपने इस पर कहा था। हुँ। जी, तो चूंकि इस पर बात पर विद्यापति का गांव, जैसे हम लोग के गांव से मधुबनी जो प्रॉपर टाउन है, उससे थोड़ा हटके बिस्फी टाइप का बोला जाता है, बिस्फी गांव हुँ, हुँ। विधानसभा टाइप का है। तो वहाँ ये लोग बोलता है कि महादेव उगना के रूप में उनके यहाँ नौकर के रूप में आए, दिस दैट क्या बोलता रहता है। उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं, अगर उसकी चर्चा होती है तो जवाब नहीं दे पाते हैं। और तो आपके प्रेम सहयोग से बहुत ज्यादा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के यूट्यूब से जितना भी सही चीज निकल के आ रहा है, उसमें तो बहुत लोगों को अब जवाब दे पा रहा हूँ। और आप लोगों का, आपका प्रेम ही है सर, जो हम लोग इतना रैशनलिस्ट हुए, बुद्धिस्ट टाइप के हो गए कि नहीं अब। निश्चित रूप से ये आपका प्रेम है सर, आपका ये दर्शन है हम लोगों के ऊपर। नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। हम लोग शुरुआत में जब चर्चा हुई थी तो हम कहते थे कि हम अपने लगभग 20-22 बार लगभग देवघर कांवड़ लेके गए थे। हुँ, हुँ, याद हुँ। आता है तो हंसी आती है कि क्या उस समय में, चूंकि जानकारी ही नहीं थी सर, इतिहास की जानकारी ही नहीं थी। हुँ। जी। जी, कोई कोई बात नहीं, हम लोग ज़रूर इस पर काम करेंगे। ओके। और अंत में सर, माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और बधाई हमारे सभी हाँ, बहुजन आपको भाई भी, को, और साइंस जर्नी आपको भी। चैनल के सभी परिवार को।
आपको भी बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आज माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन भी है और उनका जन्मदिन आज का ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि जब भी किसी की भी महिला के अधिकार की बात हुई है तो हमेशा ही पिछड़े, जिनको पिछड़ा कहा गया, जिनको अछूत कहा गया, जिनको आदिवासी कहा गया, इन्हीं समुदायों से लोग खड़े हुए, चाहे पुरुष या महिला, और उन्होंने ही सारी महिलाओं की आवाज उठाई। यह जो लोग हैं उनके हक अधिकार की, क्योंकि तथाकथित जो अपने को जनरल कहता है, ऊंच कहता है, उसने कभी भी किसी के हक अधिकार की बात ही नहीं की है। कर कैसे सकता है? उसके लिए जिगर होना जरूरी है ना। तो इनके अंदर कभी कुव्वत थी नहीं। जो शोषण करता है, जो शोषण कर रहा है, वो कहाँ से करेगा? इसलिए इनके यहाँ आज तक कोई वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ जो लोगों में भाईचारा, इक्वालिटी, समानता की बातें कर सके। नहीं पैदा हुआ इनके, वोल्टियर कभी पैदा नहीं हुआ, बाबा साहब भी कहें कि वो पैदा ही नहीं हो सकता है। तो हमेशा ही आप देखें, सावित्रीबाई फूले जी किस परिवार से थी? तो पिछड़ा वर्ग से थी। और ये स्कूल खोल रही हैं 1848 में। सोचिए जिस समय, और इनको भी पढ़ने का हक नहीं था। इनके पति घर में बैठा के पढ़ा रहे हैं और गांव के जितना भी पंडा पुरोहित है उनके पिताजी का कान भर रहा है कि धर्म भ्रष्ट कर रहा है। देखिए, अपनी मेहरारू को घर में बैठा के पढ़ा रहा है, औरत को घर में बैठा के पढ़ा रहा है, ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा। फिर वो स्कूल खुलवाते हैं तो ये सब अपनी अपनी औरतों को आगे भेज देते हैं, सब जो गोबर गोमूत्र फेंक देते थे। इनका बच्चा को आगे कर देते, गोबर गोमूत्र टट्टी फेंक देते थे उनके कपड़े पर कि अच्छा ये महिला होकर पढ़ाने का काम करेगी, पहले पढ़ ली अब पढ़ाएगी, धर्म हमारा भ्रष्ट करेगी, हमारे धर्म में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। ये इन लोगों का, सोचिए, इन लोगों का नियम कानून था। तो वो माता जी का आज बर्थडे है, जन्मदिन है। तो बहुत खूबसूरती से पूरा भर दीजिए सोशल मीडिया। तो दोस्तों, आज की स्ट्रीम छोटी रहती है तो हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं, संडे को मिलते हैं रैशनल वर्ल्ड पे नए टॉपिक के साथ। डिबेट के लिए आइए, वहाँ पे डिबेट होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और कांत सिंह जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी कांत सिंह जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए। शुक्रिया आप सभी का।